दिल्ली कोरोना की जकड़ से आजाद होने में लगा हुआ है, लेकिन जमीनी हालात बदलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। नए मामलों में मामूली फर्क तो है, लेकिन यह फर्क इतना बड़ा नहीं कि इसे कोरोना की रफ्तार का रुकना मान लिया जाए। दिल्ली को ऐसी तस्वीरों से निजात का इंतजार है। अस्पतालों में बिस्तरों की मारामारी, ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए संघर्ष। कोरोना से दिल्ली की लड़ाई लगातार लंबी हो रही है। आंकड़े भी कभी कम हो जाते हैं तो कभी बढ़ जाते हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,953 नए केस आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 338 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 26.73% हो गई। दिल्ली में रिकवरी दर 91.22% है। मृत्यु दर 1.44% है। तो आंकड़ों के आधार पर यह तय करना मुश्किल है कि दिल्ली में कोरोना का खतरा कम हो रहा है या नहीं। नए केस में मामूली अंतर तो दिख रहा है, लेकिन इनके आधार पर किसी नतीजे तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। बीते 5 दिनों के आंकड़ों पर गौर कीजिए। 30 अप्रैल 27,047 केस, 375 की मौत। 1 मई 25,219 केस, 412 की मौत। 2 मई 20,394 केस, 407 की मौत। 3 मई 18,043 केस, 448 की मौत। 4 मई 19,953 नए केस, 338 की मौत। यानी 5 दिनों में करीब 7,000 केस घटे हैं, लेकिन ये नाकाफी है। लगातार तीसरे हफ्ते के लॉकडाउन के बाद का यह आंकड़ा है। सवाल है कि दिल्ली में लॉकडाउन का यह सिलसिला और आगे कब तक चलेगा। केजरीवाल सरकार ने राहत के कदम तो उठाए हैं, लेकिन कोरोना का यह कहर कब थमेगा कोई नहीं जानता। जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है, उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। कि जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ये बेचारे रोज़ ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। केजरीवाल सरकार की माने तो दिल्ली में कोरोना की ये चौथी लहर है। दिल्ली पहले भी कोरोना से जंग जीतती रही है, लेकिन इस बार चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। ऑक्सीजन का संकट देश के हर हिस्से में दिखाई दे रहा है। दिल्ली में भी ऑक्सीजन की गंभीर किल्लत अब भी बनी हुई है। दिल्ली सरकार का यह आरोप है कि दिल्ली को जरूरत से 56% कम ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। कैसे बचाऊं मैं? 4 दिन से डॉक्टर ने बोला है कुछ करिए, ऐसा जिंदगी बच जाए या फिर खत्म कर दिया जहर देकर इंजेक्शन। कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? एक एक सांस का यह संघर्ष अब दिल्ली पर भारी पड़ रहा है। जरूरतमंद एक एक सिलेंडर के लिए दर-दर भटक रहे हैं और तमाम दावों के बावजूद ऑक्सीजन का संकट सुलझ नहीं रहा। आज सुबह गुजरात से ऑक्सीजन की खेप तो आई, लेकिन इससे संकट का समाधान होगा इसकी संभावना नहीं है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस गुजरात से चलकर दिल्ली के छावनी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है। मेरे ठीक पीछे आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। काफी देर से यहाँ पर इंतजार हो रहा था। रेलवे के अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी, दिल्ली पुलिस यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात हैं। और आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर जो 5 ऑक्सीजन के ट्रक हैं, आपको हम एक अहम बात बताते हैं कि ये जो तमाम ऑक्सीजन के ट्रक हैं, इनमें लगभग 104 मैट्रिक टन ऑक्सीजन है। ये जो ट्रक गुजरात से चले थे, तो इसके लिए खास ध्यान भी रखा गया था।
दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि उसे जरूरत से बेहद कम ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। दिल्ली सरकार के ऑक्सीजन बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली को कल 976 मीट्रिक टन के मुकाबले 433 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, जो कुल मांग का सिर्फ 44% है। बीते एक सप्ताह में दिल्ली को कुल मांग के मुकाबले औसतन 40% ही ऑक्सीजन मिली है और अभी भी मांग और आपूर्ति में 56% का अंतर है। दिल्ली सरकार का दावा है कि 41 अस्पतालों से SOS कॉल आए और इन अस्पतालों में 21.3 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाकर 7,142 मरीजों की जान बचाई गई। लेकिन ये हालात कब बदलेंगे, इसके बारे में कोई ठोस तस्वीर नहीं दिखती। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म करने के लिए अब अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल कराए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों के सामने इस समय है बड़ा सवाल, क्या किया जाए जब ऑक्सीजन की कमी हो? जवाब है एक ऐसी मशीन जो खुद ही ऑक्सीजन बनाती हो। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वही काम करता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में जितने भी इंडिकेटर्स बाहर दिए हुए हैं, उससे अस्पताल के मैनेजमेंट को पता चल जाएगा कि कितना ऑक्सीजन मशीन बना रही है और कितने और ऑक्सीजन की जरूरत है। छोटा हॉस्पिटल हो या बड़ा अस्पताल हो, इस समय जरूरत है इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में डिमांड और सप्लाई में काफी बड़ा गैप आ चुका है। एक समय में ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन 50 से 60 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भर सकती है और पूरे अस्पताल की 15% ऑक्सीजन की डिमांड को भी मीट कर सकती है। सबको मालूम है कि बगैर ऑक्सीजन के दिल्ली तड़प रही है। हाईकोर्ट मौजूदा संकट पर लगातार नाराजगी जताती रही है। केंद्र सरकार तक को फटकार लगा चुकी है, लेकिन अब तक ये प्रयास भाग के 3 बात साबित हुए हैं। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।